हाय फ्रेंड्स, आज अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 7 क्या है? ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। हमने ट्रायंगल्स पढ़ लिया, उसकी प्रॉपर्टीज देख ली। अब एक नया वर्ड आ गया है, कॉन्ग्रुएंस। इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं पहले, ठीक है। तो अब आपको मैं ना दो शेविंग ब्लेड दिखाता हूँ, ठीक है। एक शेविंग ब्लेड ये है और एक सेम वैसी वाली मैंने शेविंग ब्लेड और खोलता हूँ, ठीक है। अब इसको, ये दोनों ब्लेड आपने देखी हुई अपने अपने घरों में। अब इस ब्लेड को मैं अगर एक के ऊपर एक रख देता हूं तो क्या होता है? ये पूरा एक दूसरे को एरिया कवर कर लेता है, सब कुछ सिमेट्री में है, सब कुछ एक जैसा है। यहाँ पे इसकी कटिंग, इसकी एज, ये वो सब कुछ, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर फिगर है, एक जैसे फिगर है, और इसी को हम बोलते हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। तो अगर हमने ये ब्लेड बनाई तो ये हमारी ब्लेड ऐसी हो गई, ये ऐसी ब्लेड हो गई। दूसरी ब्लेड हमने बनाई और ये भी हमारी थोड़ी ऐसी ऐसी हो गई, और बीच में हमारा ऐसा टाइप का है, और एक के ऊपर एक रख दो, बिल्कुल एक जैसी है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे ये दोनों ब्लेड एक दूसरे से कैसी है? कॉन्ग्रुएंस है। अब हमको पढ़ना क्या है कि ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। अब आप देखो, मैंने दो ट्रायंगल लिया और उनको काटा, ठीक है। अब ये और ये, अभी ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं कि नहीं है? तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा भी नहीं है। अभी है क्या? देखो, फिर बोलेंगे नहीं है। ओके, ठीक है। अभी चलो इसको अपन पेन को इधर रखो। अब बताओ, अब दोनों, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं क्या? अब आप क्या बोलोगे? है। कुछ लोग बोलेंगे शायद है, ठीक है। अभी ये कॉन्ग्रुएंस है क्या? पता नहीं, नहीं है। तो इसलिए हमको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो, मैं इसको एक के ऊपर एक आपको रख के बताता हूँ, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। ये देखो, दोनों सेम, ये दोनों जो ट्रायंगल है उनकी तीनों लेंथ सेम है, एंगल सेम है, सब कुछ सेम है, एक दूसरे को पूरा कवर कर लेते हैं, करेक्ट। तो इसलिए ये दोनों ट्रायंगल कहलाएंगे कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। भले ही हमने इनको ऐसा रखा हो चाहे हमने इसको ऐसा रखा हो, डजेंट मैटर। और इसी से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आप देखो, इसको हम एक बार ड्रॉ करके समझ लेते हैं कि कैसे इसको समझना है, ठीक है। अगर ये कोई ट्रायंगल है ABC, ओके, और दूसरा ट्रायंगल बना हुआ है ऐसे PQR, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं कि नहीं है? कभी भी इसका चित्र देख के मत अनुमान लगाना है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। हमको कैसे लगाना है? हमको ये देखना है BC की लेंथ क्या है। BC के ऊपर में RQ आएगा, क्योंकि इसको हम पलट लेंगे, इसको हम ऐसे शिफ्ट कर लेंगे, ट्रांसफर वो कर लेंगे, जैसे हमने अभी ये रखा है ऐसे, ठीक है। अभी इसको हमने ऐसा कर लिया, तो हम इसी तरीके से अब करेंगे। तो इसको एंगल को हम वापस से ऐसा बना लेंगे दोबारा, और इसको हम बोलेंगे ये P, ये Q, ये R। अगर ये BC और ये QR बराबर है, ये दोनों बराबर हैं, ये बराबर है, तो एक दूसरे पे बैठेगा तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है, जैसे इसमें हुआ। तो कभी भी ध्यान रखो, ऐसा चित्र देख के कंफ्यूज नहीं होना है हमको। उसकी लेंथ, एंगल्स वो देख के हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। आया समझ में? तो चलो फटाफट कॉन्ग्रुएंस का कुछ क्वेश्चंस करते हैं और समझते हैं कि कैसे होता है। ध्यान रखते हैं कॉन्ग्रुएंस में, बिफोर वी स्टार्ट दिस थिंग, हमारे बहुत सारे 3 4 5 प्रिंसिपल आएंगे, ठीक है। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है, एंगल साइड एंगल, और एक आएगा RHS, राइट हैंड, राइट एंगल और साइड। ये हमारे ऐसे अलग अलग कुछ प्रिंसिपल्स आएंगे 3 4, उनको समझते हैं कि कैसे होगा। अगर ये इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी हमारी इक्वल आ जाएगी तो हमारा वो, हम बोल सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हैं। तो समझते हैं, बढ़िया, बहुत ईजी है। चलो फटाफट करते हैं। चलो दोस्तों, अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर 7 मैथ्स का। ये छोटा सा चैप्टर है, बहुत सिंपल है। इसका नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ RERCONGRUENCE, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो इसके पहले भी हमने ट्रायंगल्स पढ़ा था। अब हम ये समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंस क्या भला है, ठीक है। एक बार ये समझ में आ गया तो ये चैप्टर खत्म है, इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कि लाइन के हिसाब से, अगर हमने कोई एक लाइन खींची, लाइन AB, और हमने एक और कोई लाइन खींच दी, लाइन CD। अब ये दोनों इक्वल हैं क्या? तो अभी देख के ही पता चल रहा है कि नहीं है। ये लगभग सपोज 4 सेंटीमीटर है, तो ये वाली करीब करीब 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें कोई रिलेशन है क्या? नहीं है। तो ठीक है, ये पैरेलल हो सकती, नहीं हो सकती है, दैट कुड बी वन रिलेशन। अब हम एक और लाइन खींचते हैं, कोई लाइन AB, और फिर हमने एक और लाइन खींची, लाइन CD, ठीक है। और मान के चलो कि ये भी हमारी 4 सेंटीमीटर है और ये भी हमारी 4 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों लाइन को अगर हम एक के ऊपर एक रखेंगे, ठीक है, तो सपोज हमने इस लाइन को उठाया यहाँ से, और इसको हमने ले गए और इसके ऊपर रख दिया, देखो, तो ये एग्जैक्टली इसको ओवरलैप कर लेगी। वापस ले आते हैं नीचे अभी, ठीक है। अभी हम उसको वापस ले आते हैं नीचे, वापस आ जाओ भाई।
ठीक है। तो जब हम एक दूसरे पे उसको रखेंगे ट्रेसिंग पेपर जैसे और वो फुल ओवरलैप कर ले, बिल्कुल सेम शेप सेम साइज रहेगी, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। तो इस केस में क्या हुआ, ये ए बी और सी डी एक दूसरे की क्या हो गई, ये हो गई कॉन्ग्रुएंस। ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी लाइन। ठीक है। इसके सिंबल को हम कैसे लिखते हैं, इक्वल टू, और ये ऊपर में एक ऐसा एस जैसा शेप बना देंगे, इसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। तो जब भी अगर ऐसा लिखा हुआ है तो समझ जाओ कि कॉन्ग्रुएंस है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करने पे सेम रहेंगे। कुछ और एग्जांपल बताओ। तो हमने देखा है कि हमारे घर में शेविंग ब्लेड होती है, राइट। तो जैसे जिसके घर में फादर हैं ये हैं, तो वो लोग आपने देखा होगा शेविंग ब्लेड इस तरीके की रहती है। कैसी रहती है शेविंग ब्लेड, ओके। शेविंग ब्लेड थोड़ी सी ऐसी, फिर ये ऐसी, फिर ये यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, ऐसा करके शेविंग ब्लेड रहती है। तो आप कोई भी शेविंग ब्लेड लो उस पैकेट में से, तो सब एक जैसी रहेगी, ठीक है, जबकि उसका शेप पूरा अलग अलग है। लेकिन आप इस शेविंग ब्लेड को उठा के इसको उठा के आप इसके ऊपर रख दो, सपोज, ओके, ये मुंह, ओके, इसको उठा के इसके ऊपर भी रख दो, तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगी, एग्जैक्टली सेम साइज की रहेगी। ठीक है, साइज शेप सब कुछ सेम, तो उसको हम बोलते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है। तो हमने लाइन में देखा। अब आप ये सेम बताओ कि ऐसे ही हमारा कॉन्ग्रुएंस जो है वो एंगल में हो सकता है क्या। तो अगर हमारा ये कोई एक एंगल है, कोई एक एंगल है ए बी सी, ठीक है, ये है सपोज 40 डिग्री। दूसरा हमने एक और बना लिया डी ई एफ, और ये भी हमारा 40 डिग्री है। अब इस एंगल को इस एंगल के ऊपर अगर हम रखेंगे तो ऑब्वियसली वो ओवरलैप करेगा, एक दूसरे को पूरा ढक लेगा। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंस हैं। तो एंगल जो बी है, या एंगल ए बी सी, वो कॉन्ग्रुएंस है एंगल डी ई एफ के। ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन है। तो ये तो अभी हमने देखा नॉर्मल एंगल में, लाइन में। अब लेकिन हमको तो पढ़ना था ट्रायंगल, तो हम तो ये कुछ और ही देख रहे हैं। आप समझते हैं कि आखिर ट्रायंगल में और इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया लाइन और एंगल, तो ट्रायंगल भी समझ में आ जाएगा कि ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट्स हो सकते हैं। तो अब तो क्लियर हो गया कि अगर कोई हमने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, दूसरा हमने ट्रायंगल बनाया डी ई एफ, ये है ए बी सी, ये है डी ई एफ, तो ये कब होंगे कॉन्ग्रुएंस बताओ। ऑफ कोर्स यस। तो जब ये ट्रायंगल जो है, इसको अगर हमने डी ई एफ को अगर हमने ए बी सी के ऊपर रखा, तो ये पूरा एग्जैक्टली उसको कवर कर लेना चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्टेक्स ए है ये डी के ऊपर में जा रहा है, वर्टेक्स बी जो है वो सी ई के ऊपर जा रहा है, वर्टेक्स ई जो है वो एफ के ऊपर जा रहा है। ठीक है। तो वर्टेक्स ए का हो गया रिलेशनशिप किससे, हो गया डी से। वर्टेक्स बी का रिलेशनशिप हो गया ई से। और वर्टेक्स एफ सी को हमने रख दिया एफ के ऊपर में। ठीक है। तो अगर हमने इसको इसके साथ में रख दिया, इसको इसके ऊपर रख दिया, इसको इसके ऊपर रख दिया, ट्रायंगल उठा के शिफ्ट कर दिया, तो क्या होगा। तो इस केस में हो जाएगा हमारा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये जो बी है ये ई के बराबर हो गया। ठीक है। और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। करेक्ट। तभी तो एक दूसरे को ढक पाएगा, नहीं तो कैसे होगा, राइट। अगर एंगल्स अलग अलग होगा तो शेप अलग अलग हो जाएगा, तो कवर नहीं कर पाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी ये आ गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या आएगी बताओ। अब इनके साइड्स क्या होंगे, साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे ऑब्वियसली। तो ए बी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, एंड ए सी इज इक्वल टू डी एफ। ये ए सी जो है वो डी एफ के बराबर होगी। तो इस केस में जब भी इनके सारे एंगल्स भी बराबर हो गए, सारी लाइंस की साइज भी बराबर हो गई, हमारे तीनों साइड्स जो है इक्वल हो गए, तो ऑब्वियसली वो हमारा जो है उसको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, सिंपल है, एकदम सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा दिमाग लगाने का। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। तो अब इससे हमको क्या पता चलता है, अगर हमारे को अगर दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं और किसी ने पूछा कि ये कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं बताओ, तो हम बता सकते हैं। ठीक है ना। या किसी दूसरे ट्रायंगल का हमको पूछेगा कि इसके मेजरमेंट बताओ, साइड बताओ, एंगल बताओ, तो अगर वो कॉन्ग्रुएंस दिया हुआ है तो ऑब्वियसली जो पहले का है वही दूसरे का भी होगा। तो इस तरीके से हमको सॉल्व कर लेना है, और इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है दूसरा। ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको एक बार ड्रॉ करके भी समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो अभी हम जा करके एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो अभी ये मान के चलो ये एक ट्रायंगल है, और हमने एक और ट्रायंगल बनाया। ठीक है। और इसका हम कलर बदल देते हैं, इसका हम कलर कर देते हैं ये वाला, इसका कलर हम बदल देते हैं, और इसको हम कर देते हैं ये वाला। ठीक है। अब आप ये बताओ, ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है। ठीक है। इसको हम नाम देते हैं ट्रायंगल ए बी सी, इसको हम नाम देते थे डी ई एफ। ठीक है।
अब आप बोलोगे यस कॉन्ग्रुएंट है, क्यों है? क्योंकि इसको हमने इसके ऊपर रखा तो देखो ये पूरा कवर कर देता है ये सीई को, ठीक है, तो दे हैव बिकम कॉन्ग्रुएंट। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आपको एग्जाम में ये दोनों ऐसे रखे हुए दिखें, ठीक है, हो सकता है कि एग्जाम में जो है वो आपको इसको थोड़ा सा क्वेश्चन में जब आएगा इसको ऐसा रख के दे दिया है, ठीक है, और इसका नाम ये डी को हमने लेके आ गए यहाँ पे, ई को हमने लेके आ गए यहाँ पे, और ये एफ जो है ये आ गया यहाँ पे। अब अगर आपको ये पूछा जाएगा कि डी एफ और एबीसी कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि है कि नहीं, पता नहीं है, राइट? तो ध्यान रखो इस केस में हमको ये पता करना है कि कौन सा वर्टेक्स किस वर्टेक्स से कनेक्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे ए डी से कनेक्ट कर रहा है, बी जो है ई से कर रहा है, सी जो है एफ से कर रहा है, तब तभी ये कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। तो इस केस में हमको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हो सकता है ये 5 सेंटीमीटर हो तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो सकता है, ये 3 सेंटीमीटर हो तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये सपोज मान लो कि ये है कुछ 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ध्यान रखना है कि किस किस साइड को हम इक्वल कर रहे हैं, किसको हम किस पे रख रहे हैं, क्योंकि इसको हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ई डी एफ, इसको हम ऑल्सो बोल सकते हैं ट्रायंगल एफ ई डी, इसको हम बोल सकते हैं एंगल डी ई एफ, कुछ भी बोल सकते हैं, राइट? यहाँ से शुरू करके यहाँ बोल सकते हैं, ई से शुरू करेंगे तो ऐसा ट्रायंगल हो गया, एफ से शुरू करेंगे तो ये ट्रायंगल हो गया। तो इसलिए डोंट गेट कंफ्यूज्ड। हाँ, मतलब हमको हमेशा ध्यान रखना है कि हम किस किस वर्टेक्स को किस किस वर्टेक्स के ऊपर में रख के हम उसको बना रहे हैं कॉन्ग्रुएंस, तब हमको क्लियर होगा, ठीक है। वेरी गुड। तो ये ट्रायंगल तो फिर भी सिंपल था। एक और फाइनल एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि एक बार ये क्लियर हो गया तो मतलब बहुत इजी पड़ेगा। अभी सपोज ये का एक ट्रायंगल लेते हैं, अभी इसको हम थोड़ा सा इसका शेप बदलते हैं। ओके, इसके बदले में हम एक काम करते हैं, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, तो ताकि पूरा हमको इसका क्लियर हो जाए। ओके, सपोज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल अगर हमको दिया हुआ है ऐसा, ठीक है, समझ में? तो हमारा पहला वाला जो एंगल है वो ऐसा दिया रहेगा ए बी सी, दूसरा दिया हुआ है सपोज डी ई एफ। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं नहीं है, बताओ आप, ठीक है, और अगर है तो ये कौन सा किससे होगा? तो ऑब्वियसली अभी यहाँ पे हमने इसको क्या किया है, इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। तो एक्चुअली में अगर ए और एफ को आप मिलाओगे एंड देन यहाँ पे जो है डी को आप सी से मिलाओगे और ई को आप बी से मिलाओगे, तभी वो कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। तो उसको बिल्कुल ध्यान रखना है वो कैसे है। अभी हम इसको वापस से शिफ्ट कर लेते हैं ऐसा करके, और हम इसके ऊपर लेके आते हैं इसको। तो अभी हम इसको इसके ऊपर लेके आते हैं, तो आप देखो ये इसको कवर कर देता है पूरा, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। तो इसलिए अपने को ध्यान रखना है कि हो सकता है कि वो अलग तरीके से दिया हो, लेकिन किस तरीके से हमको उसके ओवरलैप करना है उसके अकॉर्डिंगली हम ओवरलैप करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? गुड। अब इसमें कुछ 3-4 रूल्स होते हैं, वो समझ लेते हैं, ठीक है। क्या रूल्स होते हैं? तो अगर पहला क्राइटेरिया है कि अगर हमारे को दिया हुआ है दो ट्रायंगल, ठीक है, और हमको बोला है कि ये बताओ ये दोनों जो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं कि नहीं है, और हमको कुछ नहीं दिया, लेकिन हमको ये दिया है उसने कि इस साइड की जो है उसकी दी हुई है वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर, इस साइड की वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर, इसको दिया हुआ है 7.1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे हमको ये दे दिया, ये 7.1 है, ओके। ये वाला जो है ये है 5, और ये वाला दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, और हमको पूछा जा रहा है कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। तो यस, ये जब इसको हम टर्न करेंगे और जब इसको हम इसके ऊपर ले आएंगे और इसको शिफ्ट इस वाले ट्रायंगल को हम ऐसा टर्न कर लेंगे और उसके ऊपर रखेंगे, तो ये एक जैसा होगा। क्यों होगा? क्योंकि तीनों जो लाइंस हैं तीनों लाइंस सेम है। तो इसको हम बोलते हैं एस एस एस, साइड साइड साइड, ओके। तो ये याद रखो, प्रिंसिपल साइड 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 एस एस एस। तो अगर तीनों साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ओके, अगर कोई ट्रायंगल हमने ले लिया ए बी सी, दूसरा हमने ट्रायंगल ले लिया कोई पी क्यू आर, ठीक है, और अगर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए सी इज इक्वल टू पी आर, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। अगर ये तीनों साइड जो है एंगल के, ये साइड, दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड, और ऑल इक्वल, ऑल द थ्री साइड्स, तो इसका मतलब है ये हमारे होंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो पहला प्रिंसिपल हो गया एस एस एस, साइड साइड साइड। वेरी गुड। दूसरा प्रिंसिपल,
दूसरा प्रिंसिपल हम बोलते हैं SAS। क्लियर है, समझ में आ गया? वेरी गुड। तो इसमें हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। सपोज हमने एक ट्रायंगल बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल समझने के लिए, इसका नाम हम दे देते हैं ABC। अब इसमें हमने क्या बोला, साइड एंगल साइड। हम कोई भी ले सकते हैं, हो सकता है यहाँ से शुरू कर लें, ये से साइड एंगल साइड तो भी चलेगा, ठीक है। अभी हमने एक और ट्रायंगल बना लिया, इसका हमने नाम दे दिया PQR। PQR, ठीक है, साइड एंगल साइड। तो अगर ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू विच इज वन साइड एस, फिर हमको दिया हुआ है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी विच इज द एंगल ए, देन हमको दिया हुआ है ए सी इज इक्वल टू पी आर विच इज साइड। मतलब क्या वो दिया, साइड एंगल साइड जो है वो तीन हमको दिए हैं कि इक्वल है। अगर ऐसा दिया हुआ है देन वी कैन ऑलवेज से ट्रायंगल ए बी सी is triangle ABC is exactly same as triangle PQR which is congruent, right? PQR, तो ये हमने congruence का सिंबल लगा दिए, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रिंसिपल, साइड एंगल साइड। तो कोई जरूरी नहीं राइट एंगल ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है, ये ऐसा भी ट्रायंगल हो सकता है। तो ये साइड दिया हुआ है और ये साइड इक्वल, फिर एंगल इक्वल, एंगल इक्वल, फिर ये साइड इक्वल टू दिस साइड, देन ऑफ कोर्स देन बोथ दिस ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा प्रिंसिपल, साइड एंगल साइड। तीसरा तीसरा है ASA। तो हमने यहाँ पे SAS किया था, पहले हमने लिखा था ट्रिपल S, फिर हमने इस वाले S को एंगल से चेंज किया। अब हम क्या करें, दोनों S को हम एंगल से चेंज कर लें, एंगल साइड एंगल। फिर हमने ट्रायंगल बना लिया दो, ठीक है, ABC PQR। अब हम क्या बोल रहे हैं, ये एंगल, ये साइड और ये एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, मतलब दो एंगल और एक साइड अगर इक्वल है तो हम ये कह रहे हैं कि देन इन दिस केस दोनों जो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR विच इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो अगर आप इसको कोई भी ड्रॉ करो ऐसे 4 5 6 अपनी कॉपी में और आप चेक करके देखो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये लाइन इक्वल है तो ऑब्वियसली ये AB भी इक्वल होगी PQ के, ये इक्वल होगी इसके, ये एंगल भी इसके इक्वल होगा, इट मीन्स कि दे आर कॉन्ग्रुएंट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। और कैसे इसको समझना है, अगर आप मैथमेटिकली भी आप देखोगे अगर एंगल P और ये दोनों एंगल सेम है, ये दोनों एंगल सेम है, तो ऑब्वियसली हमको पता है ये 180 माइनस AC हो गया, एंड देन ये 180 माइनस एंगल P प्लस एंगल R हो गया। तो 180 में से जब इस एंगल को माइनस करेंगे तो एंगल B आएगा, 180 में से जब इस एंगल को माइनस करेंगे तो एंगल Q आएगा। दोनों ये जब सारे सेम है तो P एंड Q भी सेम हो गए। जब तीनों एंगल सेम हो गए, दो लाइन सेम है, तो ऑब्वियसली थर्ड लाइन भी सेम ही होगी। तो ऐसा करके भी हम प्रूव कर सकते हैं, बट आप इसको ड्रॉ करके देखो, करेक्ट आएगा, ठीक है। अब हमारा लास्ट में एक बचता है चौथा वाला, फोर्थ वाला, जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, ओके, RHS। ये क्या होता है समझते हैं, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें कोई भी एक ट्रायंगल 90 डिग्री है, ट्रायंगल ABC। हमने ये बोला था इस राइट एंगल के अपोजिट वाली जो साइड होती है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस, करेक्ट। तो अगर दो एंगल ऐसे बने हुए हैं ABC एंड PQR, ओके, 90 डिग्री, ये है इसको क्या, हाइपोटेन्यूस। और इसमें अगर इसके राइट एंगल, जो दोनों राइट एंगल हैं, और अगर इसका हमारा जो राइट एंगल का जो हाइपोटेनस साइड है, मतलब ये हाइपोटेनस, अगर ये दोनों इक्वल हैं, ओके, हाइपोटेनस इक्वल टू हाइपोटेनस, देन बोथ द ट्रायंगल्स विल बी congruent triangle, right? So we can say ABC triangle is congruent to triangle PQR। तो ये हमारा एकदम 100% करेक्ट एक और है, तो इसको हम बोलते हैं RHS, SSS, SAS, ASA, RHS। ये चार हमारे प्रिंसिपल्स हैं और ये चारों को बिल्कुल मगअप करके रख लो, याद करके रख लो। तो जब भी अगर ये इन चारों में से कोई भी ये प्रॉपर्टी प्रूव होती है तो दो ट्रायंगल के बारे में अगर दिया हुआ है कंपैरिजन, तो याद रखो कि वो दोनों ट्रायंगल जो हैं वो होंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। वेरी गुड, बस इसमें इतना ही है और कुछ भी नहीं है। अब फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर मिलते हैं, फिर पढ़ेंगे अगला चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय।